अफजल खान मुगल बादशाह आदिल शाह का सबसे लाडला सरदार था। लाडला इसलिए था क्योंकि एक तो उसका भारी शरीर था, उसकी हाइट, और दूसरों को चींटियों की तरह पैरों तले मारने का उसका गुरूर। पर यह गुरूर किसी ना किसी दिन तो टूटने ही वाला था, और वो काम किया मराठा एम्पायर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये एक शब्द ही काफी है दुश्मनों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। अब दुश्मन भारी पड़ जाए तो कोई ना कोई नुस्खा अपनाना तो पड़ता है। उसी तरह आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी महाराज से उलझने के लिए और उन्हें मारने के लिए भेजा। साल 1659 में अफजल अपनी सेना लेकर शिवाजी महाराज की ओर बढ़ा। वहां पर जाकर उसने वहां के हजारों मंदिरों को गिराया, लोगों पर जुल्म किए, और उसकी हरकतें बढ़ती गई। फिर ये सब सुनने के बाद शिवाजी महाराज गुस्से से लाल हो गए। पर उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें कहा, इतने बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए हमें शांति से काम लेना होगा। उसके पास काफी बड़ी सेना है और उससे उलझने के लिए हमें शक्ति से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उससे हराना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज और अफजल की मुलाकात का दिन तय हो गया और महाराज ने अपने दिमाग में रणनीति बना ली। महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले के नीचे मुलाकात होने वाली थी। पहले तो अफजल ने महाराज को महाराष्ट्र के शहर में बुलाया था, पर महाराज ने उसे बेवकूफ बनाते हुए पत्र के जरिए यही कहा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं और मुझे आपसे डर लग रहा है। ऊपर से मुझे घने जंगल का भी डर लगता है, तो आप प्रतापगढ़ के नीचे मिल सकते हैं। ये पत्र मिलने के बाद अफजल जोर जोर से हंसने लगा और उसे गलतफहमी हो गई कि महाराजा उससे डर गए। फिर 10 नवंबर 1659 को महाराज मिलने के लिए चल पड़े और उन्होंने अफजल को साफ साफ बता दिया कि हमारी मुलाकात के दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं होगा। जो भी अंगरक्षक होंगे वो शामियाने से बहुत ही दूर होंगे और सिर्फ एक ही शामियाने के बाहर खड़ा रहेगा, जिसे अफजल ने कबूल कर लिया। उसने ये भी मान लिया कि कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। शिवाजी महाराज शामियाने की ओर आ ही रहे थे और ये खबर सुनने के बाद अफजल तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अब उसे अपने इरादे पूरे करने थे। महाराज अंदर गए और उन्होंने अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाए जैसे वो डर रहे हों। फिर दोनों सामने खड़े रहे। हल्की सी मुस्कान छोड़ते हुए अफजल ने महाराज से कहा, आओ शिवाजी, गले मिलो। अफजल का ये रवैया देखकर महाराज पहचान गए कि इसमें कोई ना कोई दगाबाजी होने वाली है। अफजल ने फिर से उन्हें गले मिलने के लिए कहा। अब अफजल 6 से 7 फीट का आदमी और उनके सामने महाराज छोटे लग रहे थे। छोटे पर सिर्फ ऊंचाई से ही, दिमाग की ऊंचाई देखना अभी बाकी है, पर उन्हें नजर उठाकर देखना पड़ रहा था। फिर भी वो गले मिले। वो जैसे ही गले मिले, खान ने उनकी गर्दन अपने हाथों से पकड़कर उन्हें मारने की कोशिश की। महाराज को उसकी चाल का अंदाजा लग गया था। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की। शिवाजी महाराज बाघ नाखून पहन कर गए थे, जो कि अंगूठी की तरह उंगलियों में पहनते हैं। ऊपर से तो वो अंगूठी की तरह ही लगता है, पर उसके दांत अंदर की तरफ होते हैं, बिल्कुल टाइगर की दांतों की तरह। फिर महाराज ने हमला किया और खान ने अपना खंजर निकालकर महाराज पर वार करने की कोशिश की, पर महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने चिलखत पहन रखा था। फिर बाघ नाखून को इस्तेमाल करके उन्होंने अफजल का पेट फाड़ दिया और खान चिल्लाने लगा, दगा दगा, मतलब खुद दगाबाजी कर रहा था और फिर भी चिल्ला रहा था कि उसके साथ किसी ने दगा किया है। वाह, इसे हम क्या ही कहेंगे। फिर वो घने जंगल में भागने लगा। तोपों की आवाज सुनने के बाद जंगल में बैठी महाराज की सेना बाहर आकर खान की सेना से लड़ने लगी। फिर महाराज ने भी खान को ज्यादा भागने का मौका नहीं दिया और उसका सर काट दिया। फिर सर काटने के बाद जीजाबाई के सामने गए और उनके पैरों के सामने उसका सर रखा। तब जीजाबाई ने कहा, वो हमारा दुश्मन था, पर अब उसकी मौत के साथ साथ वो दुश्मन भी खत्म हो गई है। इसके बाद महाराज ने 6 फीट के दुश्मन को सम्मान से उसके धर्म के मुताबिक दफना दिया। शिवाजी महाराज की यही खासियत थी कि वो दुश्मनों को भी सम्मान देते थे। तो एक ऐसी ही कहानी आपको बाहुबली 3 में दिखाई दे सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।